जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सहारनपुर में भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर भाजपाई एकजुट दिखे और इस अवसर पर सभी ने एकमत होकर जीत की हुंकार भरी। भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राज्य मंत्री जशवंत सैनी द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सभी लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हवन पूजन के साथ बुधवार को विधि विधान से शुभारंभ किया गया। भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। कि हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत सक्रिय हुए, न्यायालय ने उस फैसले को चुनौती दी और सरकार का पक्ष रखा। न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए, उन निर्देशों के आधार पर फिर से सहारनपुर नगर निगम का आरक्षण बदला और जब सहारनपुर नगर निगम का आरक्षण बदला, उस बदले आरक्षण के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें सर्वसम्मति से संगठन की राय बनी और डॉक्टर अजय सिंह को आप सबके बीच में प्रत्याशी बना करके मित्रों, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव जीते थे। वो चुनाव परिणाम, एक यहाँ नगर पालिका का चुनाव परिणाम और मेरी गृह नगर पालिका देवबंद का चुनाव परिणाम, सत्ता का दुरुपयोग करके दोनों चुनाव परिणामों को पलट दिया गया। उसके बाद यहाँ बोर्ड की पहली बैठक हुई थी। हमारे मंच के पीछे कई लोग बैठे हैं जो उस समय सभासद थे, सामने कई बहनें बैठी हैं जो उस समय सभासद थी। उस बोर्ड की बैठक में क्या हुआ था उसकी चर्चा राजीव भाई ने की। मैं उस घटना की चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में नहीं खड़ा हूं, लेकिन वो 2007 था मित्रों, ये 2023 है। वो 2007 था, ये 2023 है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने 84 तिल भर भी ऐसी कोई छेड़खानी करने की कोशिश की तो बता देना चाहता हूं, लखनऊ में तुम्हारा बाप बैठा है, उसी भाषा में जवाब देना। मैं परसों अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में बाबा खाटू श्याम जी का कीर्तन था, बाबा खाटू श्याम जी का सत्संग था। मैं वहां गया, लगभग 3-4 हजार लोग होंगे। उन्होंने मुझे मंच पे बोलने के लिए आग्रह किया। जनरली में सत्संग हो, प्रभु का कीर्तन हो, उन सब में जाकर के कीर्तन सुनने का आनंद आता है, वहां भाषण देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने वहां कहा, मैंने कहा ये बाबा श्याम जो हारे के सहारे हैं, बाबा खाटू श्याम, इनकी नजर तो सबके ऊपर है। जब तक इनकी नजर सबके ऊपर है तब तक कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा, एक बाबा ये है और एक बाबा आपके और हमारे सबके हैं, काम तो वो भी ठीक ही ठाक कर रहे हैं। अच्छा बता दो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा है कि राजीव भाई खुल के बोले मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, हम दोनों भाई जसवंत जी और मैं सरकार में मंत्री है, हमें बहुत संभल के बोलना पड़ता है। अभी बाहर पत्रकार बंधु पूछेंगे, भाई साहब ये आपने क्या बोला, मैं तो जवाब देता हूं, भैया हमने क्या बोला, जो जनता बोल रही है वही हम बोल रहे हैं, हमें कोई अलग थोड़ी है। ये बात सही है कि जिस खानदान की चर्चा डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने की, क्या ऐसे देशद्रोही परिवार को हम सब जीतने देंगे? और अभी एक दौर शुरू हुआ है 2-3 दिन से, 4 दिन में 2 वीडियो आ गए कि नहीं आ गए? अभी 4 तारीख तक 5-6 और आएंगे। किसी में आंसू टपकाए जा रहे हैं, किसी में किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मित्रों, बड़े विश्वास के साथ आप सबके बीच में कहते जा रहा हूं, डॉक्टर अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर अजय सिंह राष्ट्रवाद की पाठशाला में पढ़े हुए तपे हुए कार्यकर्ता है। डॉक्टर अजय सिंह जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है और डॉक्टर अजय सिंह का हो चाहे सामने बैठे इन संकल्पित कार्यकर्ताओं का एजेंडा हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, तेरा वैभव अमर रहेगा हम दिन चाह रहे हैं।
कहता हूं कि जिन लोगों ने भारत माता को डायन कहने का काम किया हो, जिन लोगों के खानदान के चिरागों ने वंदे मातरम का अपमान किया हो, जिन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने में जिनको अपमान महसूस होता हो, जिन लोगों के खानदानों में पाकिस्तान जीता कईयों ने हमारी धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का काम किया हो, उन सबको जवाब देने का एक ही जवाब है, कमल के फूल पर बटन दबा देना और अजय सिंह और अपने सभासद प्रत्याशियों को जिता देना नहीं जवाब। और मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में कानून व्यवस्था के लिए एक मॉडल की चर्चा हो रही है। उस मॉडल को आप सबने ही उसको ताकत, उस मॉडल को आज पूरे देश में कई राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी हर राज्य एक ही बात कहता है कि हमको योगी जी चाहिए, हमको योगी जी चाहिए। आपने देखा 2014 हम जीते, राजीव जी का चुनाव हुआ, उसे जीते, लेकिन 17 में जब हम हारे तो उसके बाद में 19 में भी हमको पराजय का सामना करना पड़ा। अब फिर एक बार जब आप सबने अथाह परिश्रम करके, जब सारे राजनीतिक पंडित कहते थे कि सहारनपुर कैसे जीतोगे, तो हम कहते थे, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम कहते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, हम सहारनपुर में कमल खिलाएंगे, सहारनपुर में कमल खिलाएंगे। और परिणाम हुआ कि हमने सहारनपुर में एक सीट अतिरिक्त भी जीती। जो व्यक्ति हमारे साथ धोखा करके गया, वो सीट भी हमने जीतने का काम किया और हमने कीर्तिमान बनाने का काम किया। और जब हमने लीना जी, जिन दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की चर्चा आप कर रही हैं, और जो लोग आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि जांच की मांग करने वालों की पहले सीबीआई जांच करा ली जाए। किन लोगों के दल के द्वारा, किन परिवार के द्वारा उन माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया गया था, किस प्रकार एक व्यक्ति की निर्मम हत्या प्रयागराज के अंदर की गई थी और जिन दलों के नेताओं ने उसको पाल रखा था, वही लोग आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की जांच से नहीं डरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। उसकी रिपोर्ट विस्तृत आने के बाद व्यापक रूप से उस पर चर्चा की जाएगी। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, सबसे ज्यादा भाजपा ने टिकट दिए हैं अपनी उनके जिताने का क्या रहेगा? ये सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रूप में विश्वास रखता है। हम जाति, धर्म, पंथ के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। इस नाते हमने सब धर्मों के लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ 70 वार्डों में से हमने 66 वार्ड पर हम लड़ रहे हैं। हम 66 के 66 वार्ड पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और हमारा मेयर में नगर निगम के जो प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, उस पर भी हम बड़ी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। ऐसा है, कुछ वार्डों में जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, उस निर्णय के आधार पर कुछ वार्डों का आरक्षण बदला है। तो आरक्षण बदला है तो वहाँ कुछ प्रत्याशी भी बदले हैं, लेकिन जो हमारे टिकट बदले गए हैं वहाँ जो लोग पहले लड़ना चाह रहे थे, उन सब कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। कोई सभी कार्यकर्ताओं को मन बैठाकर, ये हमारे परिवार का मसला है, इस परिवार के मसले को हम परिवार में सुलझा लेंगे। जो विपक्षी लोग लड़ रहे हैं वो इस गलतफहमी में ना आए। इस नगर निगम की जनता को 2007 का इतिहास याद है। इस नगर निगम की जनता को उनके अब्बा ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा के अंदर भारत माता को डायन कहने का काम किया था। उसी खानदान के चिराग के उनके जो अब्बा थे, उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया था। उसी खानदान के लोगों ने
भारत माता के जन मन का अपमान किया था सहारनपुर नगर निगम की जनता कभी ऐसे देशद्रोही परिवारों को इस सहारनपुर नगर निगम के अंदर नहीं पनपने देगी। आपने कुछ वीडियो का उल्लेख किया कि वीडियो में रो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या है मसला? ऐसा है ना कि अब लोगों को अपने समाज को वो भावनात्मक रूप से भावुक करके अपने साथ कैसे जोड़ें। 2022 के चुनाव का भी एक वीडियो उनको जा करके दिखा दीजिए कि वो अपने ही समाज के बीच में अपने आप को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं। मेरा इतना ही आपसे आग्रह है। मुकाबला किससे मानता है, समाजवादी पार्टी या बसपा? भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में 2014 के बाद कोई है नहीं। हम बिना किसी मुकाबले के सर्वसम्मति के आधार पर चुनाव जीतेंगे। 17 सीटें जीतेंगे। 17 के 17 नगर निगम जीते। पहले 2000 वोटों से जीत रही, इस बार कितने वोटों से जीत? मैंने कहा ना कोई मुकाबले में नहीं है, परिणाम आएगा कितना आंकड़े जीतेंगे आपको पता लग जाएगा। चुनाव की बात करो, चुनाव कर ले बेकार, कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप लोग? चुनाव बता दीजिए, जब ऐसे में सरसावा से भाजपा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया पालिका अध्यक्ष के चयन पर, और तब ऐसे में भाजपा की नगर कितनी आसान थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सब समर्पित कार्यकर्ता है। कोई अगर ऐसी बात आई तो उससे बात करेंगे, और आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। कार्यकर्ता के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से नगर निगम भी जीतेंगे, और जहाँ की आप बात करें वो भी जीतेंगे। सहारनपुर में कुछ पार्षदों के टिकट कटे हैं, वो भी पार्षद भागी हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या सहारनपुर का बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब काम की शुरुआत होती है तो समापन तक इंतजार करना चाहिए। सहारनपुर के अंदर अच्छी स्वच्छ वातावरण बनाने का काम किया गया, और जो सीवर लाइनें थी सारी सीवर लाइनों को कंप्लीट करके स्मार्ट सिटी की ओर सहारनपुर को बढ़ाने का काम किया गया। काम शुरुआत हुई, उसका जब समापन होगा तो निश्चित रूप से शहर स्मार्ट बनेगा। मंत्री जी, अक्सर देखने में आता है कि भाजपा मेयर का चुनाव जीत लेती है, लेकिन पार्षद पे अटक जाती है, ऐसा क्यों? पिछली बार भी हमारा पूर्ण बहुमत का बोर्ड था, इस बार भी पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनेगा, और इस बार 2/3 बहुमत से बोर्ड बनेगा, चिंता मत करिए। और पार्षदों की नाराजगी कितना महंगा साबित होगी? सबसे बात होगी, अपने कार्यकर्ताओं से बात करके सबको काम पर लगाया जाएगा। आप चिंता मत करिए, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ नगर निगम सहित पार्षदों को जिताने का भी काम करेंगे। बता दीजिए, इधर आ जाओ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।